पापा, मैं आपका खोया हुआ बेटा हूँ। बेटा, मुझे माफ कर दे, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। साल 2021 की एक भारी सुबह थी। मुंबई की उस सड़क पर हमेशा की तरह शोर था, लेकिन उस दिन शोर के बीच एक अजीब सी बेचैनी भी तैर रही थी। कांच और स्टील से बनी एक भव्य इमारत, जिसके ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा था मल्होत्रा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, आज कुछ अलग लग रही थी। यह वही कंपनी थी जिसने पिछले 20 सालों में भारत की टेक इंडस्ट्री का चेहरा बदल दिया था। अरबों का टर्नओवर, हजारों कर्मचारी, विदेशी निवेशक और दुनिया भर में फैले प्रोजेक्ट। इस इमारत के हर फ्लोर पर सफलता की गंध थी, लेकिन उस सुबह उसी इमारत के भीतर चिंता और डर की खामोश चीखें थीं। इमारत के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर फर्श से छत तक कांच से घिरे केबिन में खड़े थे आरव मल्होत्रा। लंबा कद, महंगा सूट, हल्की सफेदी लिए बाल और आंखों के नीचे गहरी थकान की लकीरें। वह भारत के सबसे सफल सीईओज में से एक थे। मीडिया उन्हें विजनरी लीडर कहता था, स्टार्टअप फाउंडर्स उन्हें अपना आदर्श मानते थे। लेकिन इस वक्त उनके हाथ में पकड़ा कॉफी का कप ठंडा हो चुका था और उनकी नजरें शहर पर नहीं, अपने अतीत पर टिकी थी। उनके सामने लगी बड़ी स्क्रीन पर एक ही लाइन चमक रही थी, प्रोजेक्ट ओरायन, सिस्टम फेलियर। यह प्रोजेक्ट सिर्फ एक डील नहीं था, यह कंपनी का सबसे बड़ा सपना था। एक 180 करोड़ रुपए की लागत, इंटरनेशनल क्लाइंट और भारत के टेक इतिहास में एक नया अध्याय। लेकिन पिछले 7 दिनों से यह प्रोजेक्ट पूरी तरह ठप पड़ा था। हर दिन करोड़ों का नुकसान, हर दिन शेयर प्राइस में गिरावट और हर दिन बोर्ड का दबाव बढ़ता जा रहा था। आरव मल्होत्रा ने गुस्से में स्क्रीन बंद की और अपनी मुट्ठी मेज पर मार दी। केबिन के बाहर खड़े असिस्टेंट ने अंदर झांकने की हिम्मत नहीं की। सब जानते थे कि इस वक्त सीईओ से बात करना आग से खेलने जैसा है। मीटिंग रूम में बोर्ड मेंबर्स बैठे थे, सबके चेहरे सख्त थे, किसी की आंखों में सवाल थे, किसी की आंखों में शक। आरव जैसे ही अंदर आए, कमरे में सन्नाटा छा गया। एक सीनियर डायरेक्टर ने बिना भूमिका के कहा कि अगर अगले 72 घंटों में प्रोजेक्ट चालू नहीं हुआ तो इंटरनेशनल क्लाइंट कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देगा। किसी ने कहा कि मीडिया को संभालना मुश्किल हो रहा है। किसी ने यह भी कहा कि कंपनी की साख दांव पर है। आरव सब सुनते रहे, लेकिन उनके दिमाग में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, फिर से वही गलती मत करना। मीटिंग खत्म हुई, लोग बाहर निकल गए, लेकिन आरव अपनी कुर्सी पर बैठे रह गए। उन्होंने आंखें बंद की और 20 साल पीछे चले गए। उस समय वह सीईओ नहीं थे, वह एक साधारण इंजीनियर थे, सपनों से भरे हुए, और उनके साथ थी एक लड़की नंदिनी, सादगी से भरी, आंखों में भरोसा लिए। दोनों ने साथ में जिंदगी शुरू करने का सपना देखा था। लेकिन जब करियर और जिम्मेदारियों के बीच एक गलतफहमी ने जन्म लिया, तो आरव ने सबसे आसान रास्ता चुना, पीछे हट जाना। उन्होंने सवाल नहीं पूछे, सच जानने की कोशिश नहीं की, बस दरवाजा बंद कर दिया। नंदिनी चली गई और उसके साथ चला गया वह बच्चा जिसके बारे में आरव को कभी पता ही नहीं चला। आज 20 साल बाद वही आरव मल्होत्रा सब कुछ होने के बावजूद अंदर से खाली थे। उनके पास पैसा था, नाम था, ताकत थी, लेकिन घर खाली था। रातें लंबी थीं और हर जीत अधूरी लगती थी। वह इस खालीपन को काम में दबा देते थे। लेकिन उस सुबह जब प्रोजेक्ट ओरायन फेल हुआ, तो वह खालीपन फिर से उभर आया, जैसे जिंदगी कह रही हो, हर चीज मशीन से ठीक नहीं होती। इमारत के बाहर, उसी भव्य कंपनी के गेट के पास, फुटपाथ पर बैठा था एक लड़का, उम्र करीब 16 साल, सांवला चेहरा, बिखरे बाल, फटे कपड़े, सामने एक छोटी सी जूते पॉलिश की पेटी, वही ब्रश, वही क्रीम, वही रोज का संघर्ष। लोग आते, जूते चमकवाते, पैसे फेंकते और चले जाते। किसी की नजर उसके चेहरे पर नहीं जाती थी। सबके लिए वह बस जूते पॉलिश वाला था। उसका नाम था रोहन। रोहन रोज सुबह सबसे पहले इसी गेट पर आता था। उसे इस कंपनी से कोई काम नहीं था, न वह यहां नौकरी मांगने आता था, न किसी से मदद। लेकिन उसकी आंखें हमेशा इस इमारत को देखती रहती थी, जैसे वह सिर्फ कांच और स्टील नहीं देख रहा हो, बल्कि कोई सवाल ढूंढ रहा हो। जब भी कर्मचारी अंदर जाते, रोहन उनके जूते चमकाते हुए उनकी बातें सुनता। प्रोजेक्ट की चर्चा, सिस्टम की दिक्कत, सर्वर क्रैश, ये शब्द उसके लिए नए नहीं थे। उसे मशीनें पसंद थीं, बहुत पसंद थीं, लेकिन यह बात दुनिया नहीं जानती थी। उस दिन भी रोहन एक इंजीनियर के जूते चमका रहा था। इंजीनियर फोन पर चिल्ला रहा था कि सिस्टम में कुछ ऐसा है जो दिख नहीं रहा। रोहन के हाथ रुक गए, उसके कान सतर्क हो गए। उसने धीमे से पूछा, साहब, सर्वर बार बार रीस्टार्ट हो रहा है क्या? इंजीनियर ने उसे घूरा, तुझे क्या मतलब? रोहन चुप हो गया।
उसने ब्रश चलाना शुरू कर दिया, लेकिन उसके दिमाग में कुछ घूमने लगा। उसे यह समस्या जानी पहचानी लग रही थी, जैसे उसने यह कहीं देखा हो, कहीं समझा हो। रोहन की रातें सड़क पर नहीं कटती थी। उसकी रातें एक छोटे से कमरे में कटती थी, जहां उसकी मां रहती थी। मां अक्सर बीमार रहती थी, कमजोर शरीर, लेकिन आंखों में अजीब सी मजबूती। वही मां जिसने कभी रोहन को बताया था कि उसका पिता बहुत बड़ा आदमी था, बहुत होशियार, लेकिन उसने कभी नाम नहीं बताया। जब भी रोहन पूछता, मां बस इतना कहती, कुछ सवालों के जवाब वक्त पर मिलते हैं। रोहन ने सवाल करना छोड़ दिया था। उसने सीख लिया था कि जिंदगी में सब कुछ जानना जरूरी नहीं होता, बस जिम्मेदारी निभाना जरूरी होता है। उस रात रोहन देर तक सो नहीं पाया। उसे दिन की बातें याद आ रही थी। प्रोजेक्ट ओरायन, सिस्टम फेलियर, 72 घंटे, ये शब्द उसके दिमाग में घूम रहे थे। उसने पुराने से लैपटॉप को खोला जो उसे कबाड़ में मिला था और जिसे उसने खुद ठीक किया था। उसने कुछ कोड लिखे, कुछ पुराने नोट्स देखे। उसके चेहरे पर अजीब सी गंभीरता थी, जैसे वह किसी खेल को नहीं, किसी युद्ध को समझने की कोशिश कर रहा हो। अगली सुबह कंपनी में फिर अफरा तफरी थी। मीटिंग्स, कॉल्स, बहस, और बाहर गेट के पास रोहन फिर बैठा था। लेकिन आज उसकी आंखों में डर नहीं था। आज वहां एक फैसला था। वह जानता था कि अगर उसने आज कुछ नहीं कहा तो शायद बहुत देर हो जाएगी। उसने एक सीनियर मैनेजर को रोका और कहा कि वह प्रोजेक्ट के बारे में कुछ जानता है। मैनेजर हंसा। किसी ने कहा कि यह बच्चा पागल है। किसी ने गार्ड को बुला लिया। रोहन को धक्का देकर एक तरफ कर दिया गया। उसकी पेटी गिर गई। ब्रश सड़क पर लुढ़क गया, लेकिन वह उठा नहीं। वह वहीं बैठा रहा। उसकी नजरें अब भी इमारत पर थीं, ऊपर। उसी वक्त आरव मल्होत्रा अपने केबिन में खड़े थे। उन्हें बाहर से आती हल्की सी आवाज सुनाई दी, किसी बच्चे की। उन्होंने खिड़की से नीचे देखा। वही जूते पॉलिश वाला लड़का जो रोज वहां बैठता था, लेकिन आज उसकी आंखों में कुछ अलग था। कुछ ऐसा जो आरव ने बहुत सालों पहले आईने में खुद में देखा था, बेबस जिद। आरव नहीं जानते थे कि यही लड़का उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच बनने वाला है। और रोहन नहीं जानता था कि जिस सीईओ को वह दूर से देखता है, वही उसका अपना खून है। अगली सुबह मल्होत्रा टेक्नोलॉजीज की इमारत पहले से ज्यादा बेचैन लग रही थी। गेट पर सिक्योरिटी सख्त थी, कर्मचारियों के चेहरे उतरे हुए थे और हर कोई जैसे समय से लड़ रहा था। शेयर मार्केट खुलते ही कंपनी के स्टॉक्स फिर नीचे चले गए। न्यूज चैनलों पर ब्रेकिंग चल रही थी कि भारत की दिग्गज टेक कंपनी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट खतरे में है। आरव मल्होत्रा के केबिन में फोन लगातार बज रहा था, लेकिन उन्होंने रिसीव नहीं किया। वह खिड़की के पास खड़े नीचे देख रहे थे। वही लड़का, वही जूते पॉलिश वाला, आज भी वहीं बैठा था। फर्क सिर्फ इतना था कि आज वह जूते कम और इमारत को ज्यादा देख रहा था। आरव को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्यों उस बच्चे के बारे में सोच रहे हैं। पिछले 20 सालों में उन्होंने हजारों चेहरे देखे थे, लेकिन यह चेहरा किसी तरह उनके भीतर अटका हुआ था। शायद इसलिए क्योंकि उस बच्चे की आंखों में डर नहीं था, वहां सवाल था और जिद थी। वही जिद जो कभी आरव की अपनी आंखों में हुआ करती थी जब उन्होंने इस कंपनी की नींव रखी थी। कंट्रोल रूम में इंजीनियर फिर से सिस्टम खोल चुके थे। सर्वर लॉग्स, कोड फेलियर, सिक्योरिटी ब्रेक, सब कुछ उलझा हुआ था। प्रोजेक्ट ओरायन कोई साधारण सॉफ्टवेयर नहीं था। यह एक एआई ड्रिवन इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सिस्टम था जो एक साथ सैकड़ों फैक्ट्रियों को कंट्रोल करने वाला था। एक छोटी सी गलती पूरे नेटवर्क को तबाह कर सकती थी। सीनियर इंजीनियरों ने पूरी रात काम किया था, लेकिन समस्या वही की वही थी। सिस्टम बार बार खुद को लॉक कर रहा था, जैसे किसी ने अंदर से कोई अदृश्य दीवार खड़ी कर दी हो। उसी समय बाहर रोहन ने अपना फैसला पक्का कर लिया था। उसने जूते पॉलिश की पेटी बंद नहीं की, बल्कि उसे एक तरफ रख दिया। उसने गेट की तरफ देखा और गहरी सांस ली। उसे पता था कि वह अगर आज फिर धक्का खाकर हट गया तो शायद यह मौका दोबारा नहीं मिलेगा। उसे अपनी मां का चेहरा याद आया, कमजोर, बीमार, लेकिन हर बार मुस्कुराता हुआ। उसे मां के वो शब्द याद आए, तेरे पापा बहुत होशियार थे, लेकिन किस्मत ने उन्हें सुना नहीं। रोहन ने मन ही मन कहा कि वह आज चुप नहीं रहेगा। उसने एक जूनियर इंजीनियर को रोका जो जल्दी में था। रोहन ने कहा कि उसे सिस्टम की समस्या के बारे में कुछ पता है। इंजीनियर ने पहले उसे अनदेखा किया, लेकिन जब रोहन ने रिकर्सिव लॉक और शैडो ओवरराइड जैसे शब्द बोले तो वह रुक गया। ये शब्द तुम कैसे जानते हो? इंजीनियर ने पूछा। रोहन ने कहा, क्योंकि यही समस्या है। इंजीनियर हंसा नहीं। उसने रोहन को ऊपर से नीचे देखा। फटे कपड़े, गंदे हाथ, फिर भी उसके भीतर कहीं कुछ हिला।
उसने कहा कि वह अपने सीनियर से बात करेगा, लेकिन कुछ वादा नहीं कर सकता। ऊपर मीटिंग रूम में बोर्ड के लोग बैठे थे। किसी ने कहा कि अगर आज शाम तक समाधान नहीं मिला तो कंपनी को प्रोजेक्ट छोड़ना पड़ेगा। किसी ने कहा कि सीईओ की साख खतरे में है। आरव मल्होत्रा चुप बैठे रहे। अचानक उनके दिमाग में कल की घटना घूम गई। वह बच्चा, उसकी आंखें, उसकी जिद। उन्होंने मीटिंग रोक दी और कहा कि वह थोड़ी देर में वापस आएंगे। आरव खुद लिफ्ट से नीचे आए। यह उनके लिए असामान्य था। सीईओ आमतौर पर नीचे नहीं आते थे। गेट के पास पहुंचते ही सिक्योरिटी चौंक गई। आरव की नजरें सीधी रोहन पर पड़ी। रोहन भी उन्हें देख रहा था, पहली बार इतने पास से। कुछ सेकंड दोनों चुप रहे। आसपास के लोग रुक गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। आरव ने पूछा, तुम रोज यहां क्यों आते हो? रोहन ने जवाब दिया, क्योंकि यहां मशीनें हैं। आरव ने भौहें चढ़ाई, और तुम्हें मशीनों से क्या मतलब? रोहन ने बिना झिझक कहा, क्योंकि मशीनें झूठ नहीं बोलती। यह जवाब आरव को चौंका गया। बिल्कुल वही लाइन जो वह कभी खुद कहा करते थे। उन्होंने रोहन से पूछा कि वह प्रोजेक्ट के बारे में क्या जानता है। रोहन ने कहा कि सिस्टम में एक ऐसा कोड है जो जानबूझकर डाला गया है ताकि सही दिखते हुए भी सिस्टम फेल होता रहे। यह गलती नहीं है सर, यह चाल है, रोहन ने कहा। आसपास खड़े लोग हंस पड़े। किसी ने कहा कि यह बच्चा फिल्मी बातें कर रहा है, लेकिन आरव नहीं हंसे। उन्होंने रोहन की आंखों में देखा और वहां उन्हें डर नहीं दिखा, सिर्फ भरोसा दिखा। आरव ने सिक्योरिटी से कहा कि रोहन को अंदर लाया जाए। यह सुनते ही कई लोग चौंक गए। सर, यह ठीक नहीं है, किसी ने कहा। यह बच्चा है। आरव ने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, मैं जिम्मेदारी लेता हूं। रोहन पहली बार उस इमारत के अंदर गया जिसे वह रोज बाहर से देखता था। उसके कदम कांप रहे थे, लेकिन मन मजबूत था। वह कंट्रोल रूम में पहुंचा। बड़े बड़े मॉनिटर, कोड की लाइनें, भागते हुए लोग, लेकिन रोहन की नजर एक ही स्क्रीन पर टिक गई। उसने कहा कि उसे वह सर्वर लॉग दिखाया जाए जो किसी ने नहीं देखा। सीनियर इंजीनियरों ने पहले मना किया, लेकिन सीईओ का आदेश था। रोहन ने स्क्रीन पर कुछ लाइनें देखी और उसकी सांस रुक गई। यही है, उसने कहा, यह शैडो ओवरराइड है। यह सिस्टम को बताता है कि सब ठीक है, लेकिन अंदर से हर कमांड को रद्द कर देता है। एक इंजीनियर ने चौंक कर कहा कि यह तो किसी बहुत अंदर के आदमी का काम हो सकता है। रोहन ने सिर हिलाया, और यह बहुत पहले से डाला गया है। आरव मल्होत्रा का चेहरा सख्त हो गया। उन्हें अचानक बहुत साल पुरानी एक फाइल याद आ गई। एक केस, एक लड़की, एक बच्चा और एक फैसला जिसे उन्होंने बिना पूरा सच जाने ले लिया था। उन्होंने रोहन की तरफ देखा। तुम्हारी मां का नाम क्या है? उन्होंने अचानक पूछा। रोहन थोड़ा घबराया। नंदिनी, उसने कहा। नंदिनी शर्मा। यह नाम आरव के दिल पर हथौड़े की तरह गिरा। उनके हाथ कांप गए। कमरे में किसी को समझ नहीं आया कि सीईओ अचानक क्यों चुप हो गए हैं। आरव ने कुर्सी पकड़ ली। उनकी आंखों के सामने अतीत घूम गया। वही नाम, वही समय, वही उम्र। उन्होंने खुद से पूछा कि क्या यह संभव है? क्या यह वही बच्चा हो सकता है? उन्होंने खुद को संभाला। यह समय भावनाओं का नहीं था। पहले कंपनी, फिर सच। उन्होंने इंजीनियरों को आदेश दिया कि रोहन के बताए हिस्से पर काम शुरू किया जाए। जैसे जैसे कोड हटाया गया, सिस्टम की हालत बदलने लगी। पहली बार सर्वर स्थिर दिखने लगे। कंट्रोल रूम में सन्नाटा छा गया। कोई कुछ बोल नहीं रहा था। सब रोहन को देख रहे थे। कुछ घंटों बाद सिस्टम पूरी तरह स्टेबल हो गया। प्रोजेक्ट ओरायन फिर से चलने लगा। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। किसी ने ताली बजाई, लेकिन वह ताली खुशी की नहीं, हैरानी की थी। आरव मल्होत्रा रोहन के पास आए। उन्होंने बहुत धीमी आवाज में कहा, तुम्हें यह सब किसने सिखाया? रोहन ने कहा, मेरी मां कहती थी कि मेरे पापा बहुत तेज थे। आरव की आंखें भर आईं, लेकिन उन्होंने चेहरा घुमा लिया। उस शाम रोहन को कंपनी के गेस्ट रूम में बैठाया गया। उसे खाना दिया गया, साफ कपड़े दिए गए। वह आईने में खुद को देख रहा था और उसे लग रहा था कि यह सब सपना है। बाहर बारिश शुरू हो गई थी। उसी बारिश में आरव मल्होत्रा अपने केबिन में अकेले बैठे थे। उनके सामने एक पुरानी तस्वीर थी नंदिनी की। उन्होंने फुसफुसा कर कहा, अगर यह वही सच है तो मैंने सिर्फ एक बच्चा नहीं खोया, मैंने अपनी पूरी जिंदगी खो दी। और ठीक उसी समय गेस्ट रूम में रोहन अपनी मां की आवाज को याद कर रहा था। तेरा पिता तुझे देखकर बहुत गर्व करता। उसे नहीं पता था कि वह पिता अब उससे सिर्फ एक दीवार दूर बैठा है। उस रात बारिश तेज हो गई थी। कांच की दीवारों पर पानी की बूंदें ऐसे फिसल रही थी जैसे शहर भी कुछ कहना चाहता हो, लेकिन शब्द ढूंढ नहीं पा रहा हो। मल्होत्रा टेक्नोलॉजीज की इमारत में ज्यादातर लाइटें बंद हो चुकी थीं, मगर सबसे ऊपर वाला कैबिन अब भी रोशन था।
आरव मल्होत्रा अपनी कुर्सी पर नहीं बैठे थे। वह कमरे में धीरे धीरे टहल रहे थे। हर कदम के साथ उनके भीतर सालों से दबा हुआ कोई बोझ जाग रहा था। सामने मेज पर रखी वह पुरानी तस्वीर बार बार उनकी नजरों में आ जाती थी। नंदिनी, वही आंखें, वही सादगी, वही खामोश ताकत, और आज वही नाम उस लड़के की जुबान से निकला था जिसने उनकी डूबती कंपनी को संभाल लिया था। आरव ने फाइल ड्रॉअर खोला। बहुत नीचे उन कागजों के बीच जिन्हें उन्होंने खुद से छुपा कर रखा था, एक पुरानी फाइल थी। नंदिनी शर्मा। उस फाइल के ऊपर धूल जमी थी, जैसे समय ने भी इसे भुला दिया हो। उन्होंने फाइल खोली। पुराने नोट्स, कुछ ईमेल्स, एक अधूरी जांच रिपोर्ट। उस वक्त उन्होंने सवाल नहीं पूछे थे। उन्होंने मान लिया था कि नंदिनी ने उन्हें धोखा दिया है। उन्होंने यह जानने की कोशिश नहीं की थी कि सच्चाई क्या है। आज वही अधूरा सच उनके सामने खड़ा था रोहन के रूप में। दूसरी तरफ गेस्ट रूम में रोहन खिड़की के पास बैठा था। उसके सामने साफ कपड़े रखे थे, खाना रखा था, लेकिन उसे भूख नहीं लग रही थी। उसके हाथ अब भी हल्के कांप रहे थे। वह सोच रहा था कि आज जो हुआ वह सच था या कोई सपना। सुबह तक वह एक जूते पॉलिश करने वाला था और शाम तक उसी इमारत में बैठा था जिसके गेट से उसे रोज भगाया जाता था। उसने अपनी मां को फोन किया। मां की आवाज कमजोर थी, लेकिन उसमें राहत थी। बेटा, ठीक तो है? रोहन ने कहा कि सब ठीक है। उसने यह नहीं बताया कि वह कहां है। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वह इस कहानी को किस नाम से पुकारे। रात गहराती गई। आरव मल्होत्रा ने आखिरकार फैसला कर लिया। उन्होंने इंटरकॉम उठाया और अपने पर्सनल असिस्टेंट से कहा कि रोहन को उनके केबिन में लाया जाए। असिस्टेंट चौंकी, लेकिन कुछ नहीं बोली। कुछ ही मिनटों बाद दरवाजा खुला। रोहन अंदर आया। बड़े कमरे में उसकी मौजूदगी और भी छोटी लग रही थी। वह दरवाजे के पास ही रुक गया। आरव ने उसे बैठने का इशारा किया। दोनों कुछ पल चुप रहे। बाहर बारिश की आवाज अंदर तक आ रही थी। आरव ने सबसे पहले पूछा, तुम्हारी मां कैसी है? यह सवाल अचानक था। रोहन चौंका। उसने कहा कि मां अक्सर बीमार रहती हैं, दवाइयों से ही चल रहा है। आरव ने सिर हिलाया। उन्होंने पूछा, उन्होंने कभी तुम्हें तुम्हारे पिता के बारे में कुछ बताया? रोहन ने वही जवाब दिया जो वह सालों से देता आया था, बस इतना कि वह बहुत होशियार थे। आरव की आंखें भर आईं। उन्होंने खुद को संभाला और बहुत धीमी आवाज में कहा, अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हारे पिता को जानता हूं। रोहन ने उनकी तरफ देखा। पहली बार उसके चेहरे पर सवाल साफ दिखा। आप कैसे जानते हैं? आरव ने मेज से वह पुरानी तस्वीर उठाई और धीरे धीरे रोहन की तरफ बढ़ाई। यह तुम्हारी मां है ना? रोहन ने तस्वीर देखी और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। यह तस्वीर आपके पास कैसे? आरव का गला भर आया। क्योंकि एक वक्त था जब हम साथ थे। कमरे की हवा भारी हो गई। रोहन खड़ा हो गया। उसका दिमाग तेज चलने लगा। उसने कहा, आप क्या कहना चाहते हैं? आरव ने बहुत गहरी सांस ली। मैं यह कह रहा हूं कि जिस बच्चे को मैंने कभी देखा नहीं, शायद वह मेरे सामने खड़ा है। यह वाक्य रोहन के लिए बहुत बड़ा था, बहुत भारी। उसने एक कदम पीछे लिया। नहीं, उसने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी मां ने कभी। उसकी आवाज टूट गई। आरव ने उसे रोका। मुझे पता है यह अचानक है, और मैं यह भी जानता हूं कि मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। उन्होंने सारी कहानी बताई। कैसे एक गलतफहमी ने सब तोड़ दिया। कैसे उन्होंने सच जाने बिना रिश्ता खत्म कर दिया। कैसे उन्होंने खुद को काम में डुबो दिया ताकि खालीपन महसूस न हो। रोहन चुपचाप सुनता रहा। उसकी आंखों के सामने उसकी मां का चेहरा घूम रहा था। वह सवाल जो उसने कभी नहीं पूछा था, आज उसके सामने खड़ा था। अगले दिन डीएनए टेस्ट हुआ, औपचारिकता के नाम पर। लेकिन आरव को अंदर से पता था कि सच क्या है। रोहन पूरी रात सो नहीं पाया। उसे डर लग रहा था, सच का डर, क्योंकि सच कभी कभी हमारी बनाई हुई दुनिया को तोड़ देता है। दोपहर को रिपोर्ट आई। वही निकला जिसका डर था और जिसकी उम्मीद भी थी। रोहन आरव मल्होत्रा का बेटा था। वह बच्चा जिसे सब जूते पॉलिश वाला समझते थे, वही इस अरबों की कंपनी के सीईओ का खोया हुआ बेटा निकला। आरव की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने रोहन को गले लगाने की कोशिश की, लेकिन रोहन कुछ पल पीछे हट गया। मुझे वक्त चाहिए, उसने कहा। आरव ने सिर हिलाया। तुम्हें जितना वक्त चाहिए उतना लो, मैं कहीं नहीं जा रहा। यह पहली बार था जब किसी ने रोहन से कुछ मांगा नहीं था, बस दिया था समय। नंदिनी को जब सच बताया गया तो वह चुप रही। उनकी आंखों में शिकायत नहीं थी, बस थकान थी। उन्होंने कहा कि उन्हें किसी माफी की जरूरत नहीं है, बस यह जानकर सुकून मिला कि उनका बेटा सही जगह पहुंच गया है। आरव ने उनके इलाज की पूरी जिम्मेदारी ली। कोई दिखावा नहीं, कोई प्रेसी गेस नहीं,
सिर्फ कर्तव्य। कंपनी में रोहन को कोई पद नहीं दिया गया। आरव ने साफ कहा कि वह पहले पढ़ेगा, सीखेगा, खुद को समझेगा। रोहन को यह अच्छा लगा। उसे सीईओ का बेटा बनना नहीं था, उसे खुद बनना था। लेकिन फर्क यह था कि अब उसे सुनने वाले लोग थे। अब उसकी आवाज को जूते की कीमत से नहीं तौला जाता था। कुछ महीनों बाद प्रोजेक्ट ओरायन पूरी तरह लॉन्च हुआ। कंपनी फिर से खड़ी हो गई। मीडिया ने आरव मल्होत्रा की तारीफ की, लेकिन आरव जानते थे कि असली हीरो कौन है। एक शाम वही गेट, वही फुटपाथ, रोहन वहां खड़ा था। उसकी पेटी अब भी उसके पास थी। उसने उसे उठाया, मुस्कुराया और एक छोटे से बच्चे को दे दिया जो वहां बैठा था। उसने कहा, यह याद रखना, कोई तुम्हें छोटा समझे तो चुप मत रहना। आरव दूर खड़े ये सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर शांति थी। उन्होंने खुद से कहा कि जिंदगी ने उन्हें बहुत देर से सही, लेकिन उनका बेटा लौटा दिया। रोहन ने ऊपर इमारत की तरफ देखा। अब वह इमारत उसे डराती नहीं थी, वह उसे उसकी पहचान याद दिलाती थी। क्योंकि अब वह जानता था कि कभी कभी जिंदगी हमें सबसे नीचे बैठाती है ताकि हम ऊपर पहुंचकर घमंड न करें। और यही इस कहानी की सच्चाई थी, जिसे सब जूते पॉलिश वाला समझते थे। वही निकला सीईओ का खोया हुआ बेटा। और अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल SK स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए, अपनों के साथ रहिए और रिश्तों की कीमत समझिए। जय हिंद, जय भारत।